पिछली क्लास में किसके बारे में पढ़ा था लोक देवता में? तेजा जी और मेहा जी। मेहा जी का जन्म बताओ फिर जल्दी से। टापू गांव जोधपुर। और तेजा जी का? तेजा जी की कर्मस्थली कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो आज देखते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी कहाँ के देवता है बताओ? आसींद भीलवाड़ा। आसींद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा मेवाड़ में पड़ता है क्या? ठीक है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। पंचपीर में है क्या ये? पंचपीर में नहीं है। किसका अवतार मानते हैं इनको? विष्णु का अवतार। अब आप मुझे बताएंगे श्री कृष्ण का अवतार किसे मानते हैं? रामदेव जी को। लक्ष्मण का? बाबू जी। शिव का? तेजा जी। ठीक है। नागवंशी गुर्जर है। कौन से गुर्जर है? नागवंशी। नागराज कौन है फिर? गोगा जी। नागराज कौन है? गोगा जी महाराज। चलो देखो, जन्म कहाँ है? आसींद भीलवाड़ा में ही है। गोठ दंडावत। आसींद भीलवाड़ा। पिता कौन है? स्वाई भोज। अब इनका जो मंदिर है ना, किनका मंदिर है? देवनारायण जी का। उस मंदिर का नाम भी क्या है? स्वाई भोज मंदिर है। क्या नाम है? स्वाई भोज मंदिर, क्योंकि उनके पिता का स्थान भी यही है और इनके मंदिर का नाम भी क्या है? स्वाई भोज मंदिर। कहाँ पे पड़ेगा बेटा ये? सेदू कटानी कौन है इनकी? माता। पत्नी? पीपल दे। इनके बचपन का नाम याद रखना है, उदय सिंह। मेवाड़ में उदय सिंह हुआ है क्या कोई? महाराणा प्रताप के पिता है क्या? ठीक है। घोड़े का नाम? लीलागर। अब घोड़े तीन हो गए, एक तो लीला, लीलण, लीलागर और नीला। हो गए ना? तो लीला घोड़ा किसका है? रामदेव जी। लीलण? लीलण का दूसरा नाम? श्रृंगारी। ठीक है। लीलागर ये कौन है? लीलागर है क्या? लीलागर किसका? देवनारायण जी। और नीला घोड़ा? गोगा जी का। नीला घोड़ा किसका? और उसका नाम क्या था गोगा जी वाले घोड़े का? जवाड़िया। चलो सबसे पहले तो इनके मान्यता क्या है? आयुर्वेद के ज्ञाता है और औषधि के शास्त्र के भी ज्ञाता है। औषधि और आयुर्वेद तो एक ही चीज होगी ना। आयुर्वेद का इलाज कैसे होता है? औषधि से होता है। तो आयुर्वेद के ज्ञाता कौन से देवता हैं? देवनारायण जी। इन्होंने गोबर और नीम का महत्व बताया था। ये आयुर्वेद में काम आती है ना औषधियों में, गोबर और नीम दोनों चीजें। ठीक है। एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक होते होंगे। इनके देवरों में देवरा। अब बताओ देवरा किस किस का होता है? रामदेव जी का भी देवरा होता है और देवनारायण जी का भी देवरा होता है। प्रतिमा के साथ किसकी पूजा होती है? ईंटों की पूजा होती है भाई। किसकी पूजा? ईंटों की पूजा। गुर्जर समाज सहित राजस्थान के अनेक समुदायों में विशेष श्रद्धा पूजे जाते हैं। तो लोक देवता किसके हुए? गुर्जरों के, क्योंकि इनकी खुद की कुल देवता सॉरी, और इनका कुल भी क्या है? गुर्जर है। ठीक है। मुख्य मंदिर स्वाई भोज मंदिर आसींद भीलवाड़ा में है। इनके पिता के नाम पे ना आसींद भीलवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे यहाँ पर। खारी नदी के किनारे। खारी नदी का उद्गम स्थल किसको याद है? हाँ, खारी नदी का दो, एक का बता दे कोई सी का भी, दूसरी का छोड़ेंगे। बिजराल की पहाड़ियां नहीं है क्या? देवनारायण जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है वो माना जाता है। ठीक है। अब ये जो गांव है ना देवमाली वाला, इस गांव की क्या खास बात है पता है क्या आपको? यहाँ पे पक्के मकान नहीं होते बेटा। क्या नहीं होते? देवमाली में आज भी पक्के मकान नहीं है। एकदम क्या है? कच्चे मकान है। प्राकृतिक सुंदर गांव है। ना कूलर, ना पंखे, ना एसी। शराब भी नहीं पी जाती यहाँ पर। शराब का सेवन कोई नहीं करता यहाँ पे। ठीक है। कोई प्रकार का नशा नहीं है देवमाली गांव में। देवमाली गांव में कोई प्रकार का नशा नहीं है। ये किसका गांव है? बगड़ावतों का गांव है। और यहाँ पर इनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था। देवमाली में देवनारायण जी का
देहांत हुआ है और ये इनका प्रमुख मंदिर भी है। ठीक है, सबसे प्रमुख मंदिर तो कौन है? स्वायंभोज मंदिर है। इसके अलावा जो मंदिर है देवधाम, इसके बारे में हमने कहीं और भी पढ़ा ना, देवधाम के बारे में याद करो, देवधाम के बारे में कहीं पढ़ा है क्या? कोई संगम, त्रिवेणी संगम, कौन सी नदियों का? 20 दिन हुए हैं पेपर को, 20 हुए नहीं, 9 दिन 10 दिन हुए हैं? हाँ 3 तो, त्रिवेणी संगम में 3 नदियां तो होगी, कौन सी है? देवधाम टोंक में, ये भी मुझे पता है। रामेश्वर धाम को छोड़ दूं, देवडूंगरी, पहाड़ी, चित्तौड़गढ़ भी इनका क्या है? यानी जो देव से शुरू हो रहे हैं वहां पे देवनारायण जी का क्या है? मंदिर है। स्वायंभोज इनका क्या है? प्रमुख मंदिर है, जो आसेंद भीलवाड़ा में है। ठीक है, मेले देखो कहां कहां लगते हैं, कब कब लगते हैं। सबसे पहला मेला तो स्वायंभोज मंदिर लगेगा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। सप्तमी को देवनारायण जी, अष्टमी को किसका मेला लगता है बेटा? तेजा जी तो 10वीं है। अष्टमी को केसरा कुंवर या कुंवर केसरा, नवमी को गोगा जी, 10वीं को तेजा जी, और एकादशी को रामदेव जी, जो कब से शुरू होता है? द्वितीया से शुरू होता है। ठीक है, जोधपुर या टोंक में भी विशाल मेला लगता है, यानी देवधाम में भी मेला लगता है और स्वायंभोज में भी मेला लगता है। देवनारायण जी की फड़, इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, सबसे लंबी है, एक तो सबसे लंबी है, और इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है, और सबसे पुरानी भी है। देवनारायण जी वाली फड़ सबसे लंबी और सबसे पुरानी। ठीक है, भोपा गाएगा फड़, लेकिन कौन सा भोपा? गुज्जर भोपा। जैसे बाबूजी वाले में नायक भोपा। ठीक है, यंत्र याद रखना है। बाबूजी वाले जो फड़ दी उसमें कौन सा यंत्र था? रावण था। बाबूजी के पवाड़ों में बाट था, और इनकी जो फड़ बांधी जाएगी तो कौन सा? जंतर। ठीक है, राजस्थान की लोक कला और लोक साहित्य में ये क्या है? महत्वपूर्ण धरोहर है। धरोहर क्या होती है बेटा? डाक टिकट के बारे में देखो, देवनारायण जी की फड़ पर और देवनारायण जी खुद दोनों पे है। देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट 1992 और देवनारायण जी पर 2011। और कौन से देवता पे है डाक टिकट? तेजा जी पे। कब? 2010 में, 11 में, 7 में। ठीक है ना। कालबेलिया 2010 क्या हुआ था? कालबेलिया 2010 डाक टिकट या फिर हाँ यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, तो देवनारायण जी की फड़ और देवनारायण जी स्वयं पर डाक टिकट जारी है। ठीक है ना, शायद ये एकमात्र फड़ है जिसपे डाक टिकट जारी हुई है। ठीक है, याद रख लें ये दोनों पर्सन। सन याद रहे ना रहे वो बात की बात है, जब हम रिपीट करेंगे तो याद रह जाएगी। ठीक है, देवनारायण जी के बारे में इतना ही। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी कहाँ के देवता हैं भाई? बाड़मेर के। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर, कहाँ? तिलवाड़ा। सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला तिलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे बेटा? ओ टाब्रो, तिलवाड़ा लूणी नदी। बाड़मेर में वैसे भी कौन सी नदी है? लूणी है ना, बालोतरा में लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी का नाम सागरमती है क्या? कहां तक है? गोविंदगढ़ तक। कहां तक है? जब लूणी नदी नागपाड़ा अजमेर से निकलती है और गोविंदगढ़ तक जाती है, जब तक उसमें सरस्वती नहीं मिलती तब तक उसका नाम क्या होता है? सागरमती। बाद में क्या हो जाती है? लूणी। और चलते चलते जब ब्यावर में आ जाती है, कहाँ? नहीं, बाड़मेर वाला वो क्या है दूसरा जो अलग हुआ है? बालोतरा। बालोतरा में आती है क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। ठीक है, और वैसे भी यदि लूणी नदी में बाढ़ आती है तो कौन सा शहर डूबता है बेटा? बालोतरा। और जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन। ठीक है, चलो मल्लीनाथ जी के बारे में देखते हैं। मल्लीनाथ जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। ठीक है, मालानी जो क्षेत्र है ना, मालानी का अब नया नाम है बेटा गुड्डा मालानी। ठीक है, क्या नाम है? गुड्डा मालानी। ये इनके नाम पे ही है मालानी क्षेत्र। ठीक है, मालानी इनके नाम पे ही पड़ा है। यहाँ के लोक देवता भी हैं। कुंडा पंथ की स्थापना की, ये नाम गलत है। कुंडा पंथ की स्थापना किसकी? कुंडा पंथ की स्थापना। ये अहिंसा का प्रतीक है।
किसका प्रतीक है? अहिंसा का प्रतीक है और समानता का प्रतीक है। समानता और अहिंसा का प्रतीक है। कौन सा पंथ है? कुंडा पंथ। अब बताओ कामड़िया पंथ की स्थापना किसने किया है? रामदेव जी ने। और रामदेव जी के लिए नृत्य कौन सा किया जाता है? तेरा ताली। महिलाएं करती है पुरुष करते हैं? महिलाएं करती है। हाथों में कितने घुंघरू बांधते हैं? घुंघरू बांधते हैं क्या या कुछ और? मंजीरे, ठीक है। कितने? 13। पैरों में 4, पैरों में 9 और दो दोनों हाथों में 9 और 4 13। ठीक है, चलो। इनके पिता राव सैलखा। पिता कौन है? राव सैलखा है, बाड़मेर के शासक थे उस समय। माता जानी दे। दादा का नाम है वो रावतीड़ा। क्यों दिया? दादा का नाम क्यों याद करवाया? कौन से वंश से संबंधित है बेटा ये? राव कहाँ के थे? जोधपुर, मंडोर। ठीक है। पत्नी कौन है? रूपादे। पत्नी कौन है? रूपादे। घर जाके नोट्स बना के दोबारा याद किया करो अच्छे से, तब याद रहेंगे। देखो शुरुआत में कहाँ के शासक है ये? मारवाड़ के। मारवाड़ की राजधानी क्या है? मारवाड़ आप माने तो किसे मानेंगे? जोधपुर को। रूपादे की प्रेरणा से सांसारिक जीवन त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया था। किसकी प्रेरणा से? इनकी पत्नी है, उन्होंने प्रेरणा दी थी कि आप क्या करो, भक्ति में लीन हो जाओ, संसार को भूल जाओ। तो इन्होंने एक गुरु बना लिया। कौन सा गुरु? उगम सिंह भाटी। कौन गुरु बनाया इन्होंने? उगम सिंह भाटी को गुरु बनाया और आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया। ठीक है सुनो। प्रमुख मंदिर योग साधना के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। शकुन शास्त्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? अड़बुजी, सांखला। मुख्य मंदिर सबसे पहला तिलवाड़ा, बालोतरा में। अभी ये नया जिला बन गया, ठीक है। बाड़मेर याद रखने की जरूरी नहीं है। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। जो नया जिला बना है, कहाँ से अलग हुआ था? बाड़मेर से। और नदी कौन सी है? लूणी नदी। ठीक है। इस मेले में यदि पानी की आवश्यकता पड़ती है तो कैसे निकल सकता है बेटे? हाथ से ही। ऐसे थोड़ी सी मिट्टी हटाओ और वहां से क्या निकाल सकते हो? पानी निकाल सकते हो। कहाँ पे? बालोतरा वाले मेले में आज भी। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 1 महीने का मेला है। चैत्र में लगता है। चैत्र कब आता है? गर्मी में आता है क्या? भयंकर गर्मी में। तो पीछे गया ना, गणगौर वाले टाइम आता है जब नया साल लगता है। तो 1 महीने का मेला लगता है। राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है और सबसे प्राचीन है, याद रखना है। सबसे क्या है? प्राचीन मेला ये। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? नूतन। प्राचीन का नूतन या नवीन? नवीन। नूतन किसका? पुरातन का। ठीक है। नया पुराना, नूतन पुरातन और प्राचीन नवीन। मालानी क्षेत्र, बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम मल्लिनाथ जी के नाम पे पड़ा है और नया नाम क्या है? गुड्डा मालानी। ये नाम गलत है, गुड्डा मालानी। ये नया नाम है किसका? मालानी का। ठीक है। संत भी हैं। संत का मतलब क्या होता है? जो गृहस्थी त्याग देता है और क्या करता है? संन्यास धारण कर लेता है। तो क्या होते हैं संत? सन्यासी होते हैं क्या? पश्चिमी राजस्थान में पूजा होती है। पश्चिमी राजस्थान माने जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, है ना। कोटा कौन से राजस्थान में है? दक्षिणी पूर्वी में ना। कौन सा क्षेत्र है वो? हाड़ौती क्षेत्र है। ठीक है। तिलवाड़ा मेला है वो धार्मिक, सांस्कृतिक और पशु व्यापार की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। तिलवाड़ा मेला की शुरुआत कैसे हुई है पता है क्या आपको? जब मल्लिनाथ जी, कौन है? मल्लिनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। तो क्या हुआ भाई? वहां पे लोग आए थे अपने घोड़े लेकर। क्या लेकर? घोड़े लेकर या ऊंट लेकर, यानी पशु लेकर। वहां पे बहुत सारे लोग आए थे और वो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे किस्म के पशु थे।
तो उस समय जो व्यापारी लोग थे उन्होंने क्या कहा, एक दूसरे से क्या कर दिए, ऊंट खरीदने शुरू कर दिए या घोड़े खरीदने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। ठीक है, पशु खरीदने शुरू कर दिए। तो उसी समय फिर हर साल है क्या लगने लगा, उसी टाइम क्या लगने लगा, मेला लगने लगा। जब इनकी एनिवर्सरी आती किसकी, राज्याभिषेक की, तो वहां क्या लगता, मेला लगता। ठीक है, तो सबसे पुराना मेला इसलिए माना जाता है। चलो जो हमने पढ़ा है उसके बारे में रिपीट करें। देवरा नारायण जी का जन्म आसीन भीलवाड़ा, बचपन का नाम उदय सिंह, देवनारायण जी के घोड़े का नाम, किसका अवतार, सबसे लंबी और सबसे पुरानी फट, खारी नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, स्वाई भोज मंदिर है। स्वाई भोज इनके पिता का नाम भी है। देवमाली को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। यहाँ पे कैसे मकान होते हैं, कच्चे। ठीक है, पक्के मकान नहीं होते। कैंसर भी ठीक होता है क्या यहाँ पे। मलिनाथ जी के पिता कौन है, राव सैलखा। मलिनाथ जी की पत्नी रूपा दे, और उनकी प्रेरणा से इन्होंने गुरु बनाया। गुरु किसको बनाया, भाटी। कौन सा भाटी, उगमसी भाटी। इनका मंदिर तिलवाड़ा, बाड़मेर या बालोतरा। तिलवाड़ा मेला लूणी नदी के किनारे बढ़ता है। मालानी क्षेत्र का नाम मलिनाथ जी के नाम पे पड़ा। मालानी का नया नाम गुड्डा मालानी। और मलिनाथ जी ने कौन से पंथ की स्थापना की बेटा, कुंडा पंथ की स्थापना। ठीक है ना। जसनाथ जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, जसनाथी संप्रदाय। और लालदास ने लालदासी संप्रदाय।